Hi everyone, this is Astro Minu here. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. जब हम किसी भी एस्ट्रो चार्ट को रीड करते हैं तो उसमें हमने सर्टन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि वो हाउस जो है जिसके लिए हमें कोई क्वेश्चन कर रहा है उसके क्या क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, जो साइन है वहाँ पर यानी कि जो राशि है वो क्या सिग्निफाई करती है, इसी तरह से जो प्लैनेट है वहाँ पर वो क्या सिग्निफाई करता है। तो जहाँ तक प्लैनेट की बात है, मैंने सन से लेके केतु तक एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में काफ़ी हद तक बहुत कुछ बताया हुआ है। आज मैं बात करूँगी हाउसेस की कि जो 1 to 12 हाउसेस हैं व्हाट डू दे सिग्निफाई। अगर हमें कोई क्वेरी आती है किसी भी हाउस से रिलेटेड तो हमें उसके बारे में एटलीस्ट कुछ 5-10 की पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी हमें समझ आएगा कि हमें बोलना क्या है, कैसे एनालाइज करें कि वो जो क्वेरी आई है वो क्या रेलेवेंट इस हाउस से है या नहीं है। अगर हमें मालूम होगा तो हम बहुत इजीली कर लेंगे सब कुछ। सो बिफोर आई स्टार्ट, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you get the notification of further videos. Okay, let's start now. फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, हमारा अपीयरेंस है, हमारी फिजिकल बॉडी है। फर्स्ट हाउस हमारा सेल्फ एस्टीम है, हमारा माइंड है। बॉडी पार्ट की बात करें तो ये फर्स्ट हाउस हमारे माइंड को, हेड को रूल करता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो साइन यहाँ होगा कि वो क्या सिग्निफाई करता है, इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा इंसान का। लॉर्डशिप अगर स्ट्रांग होएगी तो वो पर्सन की पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। एंड लेट्स मूव टू सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस हमारा स्पीच है, हमारा बैंक बैलेंस है, ये हमारा खाना जिसको हम खाते हैं, फूड है जो हम खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो हमारी ये फूड पाइप है, हम खाना भी यहीं से देखते हैं। अगर जो प्लेनेट बैठा होता है उसके हिसाब से हम ये जज कर सकते हैं कि किस तरह का फूड ये इंसान पसंद करता होगा। राशि से, प्लेनेट से हमें समझ आ जाती है। ये हाउस हमारा बैंकिंग का भी है। अगर हम जॉब से रिलेटेड कुछ रिलेशन देखेंगे तो हम यहाँ बैंकिंग, सीए, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बैंक बैलेंस का घर है तो इससे रिलेटेड हम जॉब्स को भी हम को रिलेट कर सकते हैं सेकेंड हाउस से और थर्ड हाउस के कनेक्शन से। थर्ड हाउस हमारा छोटे भाई बहन का होता है, ये हमारा सेल्फ एफर्ट्स का घर है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये मीडिया है, यहाँ से कम्युनिकेशन है। जहाँ सेकेंड हाउस हमें स्पीच देता है तो यहाँ हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये हमें हर तरह का डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्ट ट्रेवल्स ये दिखाता है। अगर शॉर्ट ट्रेवल्स की बात करें तो थर्ड और 10th का कहीं कनेक्शन बने तो हम मार्केटिंग की जॉब सजेस्ट कर सकते हैं ऐसे इंसान को। थर्ड हाउस में हम हमारी आर्म्स को लेते हैं बॉडी पार्ट में। फोर्थ हाउस इज फॉर मदर, यहाँ से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, अपना व्हीकल देखते हैं, जो हमने गाड़ी खरीदनी है, जो भी हमारे को चलाने के चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आपको चाहिए। घर का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, शांतिपूर्ण होगा या कलह वाला होगा, ये हम यहीं से देखेंगे। बॉडी में हार्ट, अपर पार्ट हम देखते हैं यहाँ से। फिफ्थ हाउस आता है हमारा संतान का, प्राइमरी, हम संतान को देखते हैं यहाँ से। ये हमारा लव अफेयर्स का घर भी है, ये क्रिएटिविटी का है, ये इंटेलिजेंस का घर है, ये अप टू ग्रेजुएशन है। फोर्थ हाउस जहाँ प्राइमरी एजुकेशन है, फिफ्थ हाउस जो है हमारा ये अप टू ग्रेजुएशन है। यहाँ से इंसान की इंटेलिजेंस पता चलती है कि वो कितना इंटेलिजेंस होगा। हमारे पुराने जो पूर्व जन्म के कर्म है, प्रारब्ध में हम पुण्य कर्म जो होते हैं हमारे, जो हमें संचित कर्म जो होते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं फिफ्थ हाउस से। सॉल्यूशन का घर है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में हम बॉडी पार्ट में हमारा लीवर आता है, स्टमक लेते हैं हम, वहाँ से वो देखते हैं। इसके बाद में सिक्स्थ हाउस आता है। सिक्स्थ हाउस थोड़ा सा नेगेटिव भी दिखाता है, ये डिस्प्यूट है, डिवोर्स है, लिटिगेशन है, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। और पॉजिटिव में देखें तो यहाँ पर हमें जॉब मिलती है, पैसे का लेन देन है, कर्जा हम यहीं से लेते हैं, इसी घर से हमें मिलता है। इफ़ वी वांट टू हैव अ लोन फ्रॉम द बैंक सो वी कैन सी फ्रॉम दिस हाउस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो मनी ट्रांजैक्शंस होती है वो हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। तो पैसे का लेन देन ये हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं।
प्रोफेशन में हम यहाँ से लॉयर्स और डॉक्टर्स देखते हैं। बॉडी पार्ट में ये हमारा लोअर एब्डोमेन आता है। नाउ सेवेंथ हाउस हमारा स्पाउस का है। ये हाउस ट्रेडिंग का है, जो डे टू डे की ट्रेडिंग है, रिटेल बिजनेस, वो हम इस घर से देखते हैं। एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप हो अपार्ट फ्रॉम स्पाउस, किसी के साथ आपने जॉइंट वेंचर्स करना हो तो वो आप यहीं से देखेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, वो हम इस हाउस से देखते हैं। ये आपका यूट्रस है या इस तरह से जो है प्राइवेट पार्ट्स में, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम जज करते हैं यहाँ से। 8th हाउस जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाउस है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि ये एक हिडन हाउस है। इसमें हिडन एक्टिविटीज़ होती हैं इस घर की। तो जो आपको हिडन में एनिमीज़ भी हिडन आपको मिल सकते हैं, पता ही नहीं होता कौन दुश्मन है जो आपको। रिलेशन में ये इन लॉज आ जाते हैं, यहाँ पे स्पाउस के पेरेंट्स आएंगे। और आप बॉडी पार्ट में ये आपका लोअर एनस वगैरह हम यहाँ से देखेंगे, प्राइवेट पार्ट्स टोटली। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये एक्सीडेंट्स भी यहाँ से निकलते हैं, सडन इवेंट्स यहाँ से निकलते हैं। सम काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन जो आपको देखने को मिलती है वो यही घर देता है, स्ट्रेस भी यही घर देता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की जहाँ बात आती है वो भी यही घर देता है। सडन आप देखते ना, नॉट सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कैनॉट बी ए सडन, ओवर द पीरियड व्हेन यू सी कि किसी का बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो यही घर देता है। ऑकल्ट साइंस तो सारी यहीं से हम देखते हैं। जेम्स है, हिडन है, वो हम यहाँ से देखेंगे। मिनरल्स हम यहाँ से देखेंगे। अगर हमको जज करना है कि किसी को पेट्रोल पंप लेना है अपना, क्योंकि वो तेल है, ज़मीन के नीचे होता है, तो ज़मीन के नीचे की चीज़ें सारी हम 8वें घर से देखते हैं। अंधेरा है इस घर के अंदर। सो एनी प्लैनेट गोज हेयर, एक्चुअली वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसके रिजल्ट्स हमें नेगेटिव वे में दिखने को मिल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप इस घर से रिलेटेड काम ही करना शुरू कर दें तो फिर इस घर के नेगेटिव नहीं, आपको पॉजिटिव मिलने लगेंगे रिजल्ट्स। अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, किसी के जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड यू सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10th हाउस और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप इस घर में, जैसे ये ऑकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, रेखी है, आप ये इस तरह का कोई भी प्रोफेशन इस तरह का आप ले सकते हैं, तो आपको इस घर से प्रॉब्लम नहीं होगी। आप LIC की एजेंसी ले लेते हैं, आप वो भी हमें इसी घर से देखने को मिलेगी। बिकॉज जो अचानक जो पैसा मिलता है वो हमें इसी घर से मिलता है, क्योंकि ये घर जो है किसी दूसरे का है। लॉटरी हो, स्पेकुलेशन हो, वो सारा जब कॉम्बिनेशन 5th का, 8th का, 2, 5, 8, 11 का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम आराम से कह सकते हैं कि सडन आपको पैसे का बेनिफिट होगा। 9th हाउस की हम बात करें तो 9th हाउस हमारा फादर का होता है, ये लॉन्ग ट्रेवल्स का होता है, ये धर्म स्थान है। और बॉडी पार्ट में यहाँ हम थाइस को देखते हैं। यहाँ से हम हायर एजुकेशन देखते हैं अपनी। 5th हाउस हमें अप टू प्राइमरी, लेकिन 9th हाउस हमें हायर एजुकेशन देता है। इस घर का कनेक्शन अगर 12th से बन जाता है तो वी कैन सी कि जो बच्चा है वो बाहर पढ़ने जा सकता है। 10th हाउस की बात करें तो ये हमारा प्रोफेशन का घर है। आप बिजनेस करते हैं, आपके पास अपना प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हैं, ये आपका प्रोफेशन है, आप एस्ट्रोलॉजर है, ये आपका प्रोफेशन है, क्योंकि आप ये खुद काम कर रहे हैं। जहाँ आपका लिखने का थोड़ा सा काम आ जाता है, आपका कोई फिजिकल वर्क नहीं है, जहाँ मेंटल वर्क आता है, तो वो प्रोफेशन हाउस को हम यहाँ से देखते हैं। अब अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की प्रमोशंस है, गेन्स है, वो सारे भी हम यहीं से देखेंगे, क्योंकि राइस जो मिलता है हमें अपने स्टेटस में वो ये घर देता है हमें 10th हाउस। यहाँ पे बॉडी पार्ट में हमारे नीज रूल करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज 11th हाउस। 11th हाउस हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का घर है। यहाँ हमारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। बड़े भाई बहन का घर है ये। दिस हाउस इज फॉर NGO, सोशल वर्क, आपका क्लब्स है, सोसाइटीज़ हैं, ये सारा हम इस घर से देखते हैं। बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारा ये लेफ्ट आर्म आ जाती है। राइट आर्म जहां हम 3rd से देखते हैं, लेफ्ट में हम 11th हाउस को कंसीडर करेंगे। इसके बाद में हम आता है 12th हाउस पे। 12th हाउस जो है हमारा व्यय स्थान है, खर्चा दिखाता है, एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, आइसोलेशन है,
ये जेल का है, हॉस्पिटल्स का घर है, ये फॉरेन का घर है। फॉरेन ट्रेवल करना हो तो हमें यहाँ देखना, घर को स्टडी करना पड़ता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ सेकंड हाउस हमें राइट आई दिखाती है तो 12th हाउस हमें लेफ्ट आई दिखाती है। और यहाँ पर हमारा पाँव भी आते हैं। तो इस तरह से हमें ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखना होता है कि जो भी हमारा रेलेवेंट क्वेश्चन है तो हमें उस घर को देखना पड़ेगा कि इस घर का कौन सा सिग्निफिकेटर है। कोई कहेगा मुझे वीज़ा नहीं लग रहा मेरा, तो मुझे 3rd हाउस चेक करना पड़ेगा। 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन है, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, उसमें वीज़ा लगना भी है, उसमें PR मिलना भी है। तो वो 3rd हाउस का कनेक्शन और 11th हाउस हमें देखना पड़ेगा कि 11th हाउस हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है। तो मुझे देखना पड़ेगा कहीं 3rd और 11th हाउस पे कोई नेगेटिव हिट तो नहीं पड़ रही है। अगर वो पड़ रही है तो मुझे वो ठीक कराना पड़ेगा उनको, तभी उनको उनका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। कोई मुझे नौकरी की बात करेगा तो मैं 6ठा घर देखूंगी, कोई शादी की बात करेगा तो मैं 7th हाउस देखूंगी, कोई रिसर्च की बात करेगा, मैन्युफैक्चरिंग की उनकी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं 8वें घर में जाऊंगी, क्योंकि 8th हाउस इज फॉर रिसर्च। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, हर काइंड की इंजीनियरिंग, हर तरह की इंजीनियरिंग हम उस घर से स्टडी करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ सिग्निफिकेटर्स हैं, वो हमें बहुत ज़रूरी होना चाहिए मेमोराइज, अगर हमको चार्ट को एनालाइज करना है। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देयर आर साइंस हैं, फिर उनके कॉम्बिनेशंस हैं। तो इस तरह से स्लोली मैं आई कीप ऑन टेलिंग यू, जितना मुझसे बन पड़ेगा, कि थोड़ा ईजी वे में बताऊं, ताकि जिसको नहीं भी जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी एस्ट्रोलॉजी की, तो वो समझ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है हमें 1 by 1 स्टेप। बेसिकली मैं सिखाना ही चाह रही हूँ आप लोगों को। नहीं भी आता तो आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा जब आप उसको स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो फार थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सी यू नेक्स्ट, बाय, टेक केयर।